ध्यान, ध्यान के अनुभव, सतोरी, एनलाइटेंड होना, मोक्ष, ज्ञान, निर्वाण या इसके पार की अवस्था। आज हम बात करेंगे कुछ इसी बारे में। आपको आध्यात्म के ये सभी मार्ग और इनके अनुभवों के लिए पहले आपको बेसिक समझना होगा। आपको ध्यान समझना होगा। अक्सर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ज्यादातर लोगों ने ध्यान के बारे में कुछ गलत धारणाएं बना रखी हैं। और अगर आप लोगों की मान्यताओं को मैं डायरेक्ट आपसे कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा। आपके द्वारा बहुत जोर से पकड़ी हुई कोई चीज अगर मैं छीन के उसे फेंकूंगा तो ऑफ कोर्स आपको बुरा लगेगा, क्यों, है ना? बेसिकली आपका ईगो हर्ट होगा। इसीलिए कहते हैं गुरु बनाना तो आसान है परंतु उसे निभाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि गुरु जब परीक्षा लेता है तो वह आपके अहंकार को चूर चूर करने का प्रयास करता है, जो सामान्यतः आपको तकलीफ देता है। तो आपकी जो गलतियां या मार्ग गुरु द्वारा बताया जाता है वो सब कुछ आप ध्यान में जाकर स्वयं जान सकते हैं। बेसिकली ध्यान की अवस्था और कुछ नहीं, आपके अवेयरनेस की अवस्था है, जागरूकता की अवस्था है। ध्यान से आप अपने विकारों को या आप अपने आप को देख सकते हैं। आप अपनी गलतियां स्वयं जान सकते हैं तथा मार्ग भी आपको वहीं से मिल जाता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो जितना ज्यादा अहंकारी होता है उसको ध्यान भी उतना ही ज्यादा करना चाहिए, ताकि वह अपनी गलतियों को स्वयं जान सके, इवन अपने अहंकार को भी जान सके। तो इसके लिए सबसे पहले आता है ध्यान का प्रोसेस, टेक्निक, या कहूं ध्यान की विधि। लगातार ध्यान विधि करने से आपकी योग निद्रा सध जाती है। फिर उसके बाद आपका ध्यान घटित होता है। फिर उसके बाद घटती है सविकल्प समाधि। लेकिन इस समाधि की आपको कुछ छोटी छोटी सी झलकियां ही मिलती हैं। यह परमात्मा के प्रसाद के रूप में आपको मिलती है। यह अवस्था आपके मांगने से, आपके चाहने से नहीं घटती। ठीक इसी प्रकार से आपके हर एक चक्र के लिए एक अलग अनुभव होता है। 7 चक्रों की 7 समाधि को सतोरी की अवस्था भी कहते हैं, या 7 सतोरी। तो ध्यान की अवस्था में जैसे ही आप 7वीं सतोरी पर पहुंचते हैं तब आपको शून्य में प्रवेश मिलता है। और शून्य दिखाई देने के बाद, इसका अनुभव होने के बाद फिर आपको निर्विकल्प समाधि घटती है। तो फिर एनलाइटनमेंट की अवस्था क्या होती है? देखिए, 7 सतोरी को पार करने के बाद, इन 7 अनुभव के बाद फिर जब शून्य में प्रवेश मिलता है, उस शून्य को समझ लेना। यही एनलाइटनमेंट, मोक्ष या निर्वाण कहलाता है। और इन सब के बाद आता है महापरिनिर्वाण। यह शब्द जो भगवान बुद्ध ने दिया, या आप इसे कह सकते हैं कि मिट जाना, बूंद का सागर में मिल जाना, या उस परम ऊर्जा में विलीन हो जाना, अपने आप को स्वयं परम ऊर्जा जान लेना। यानी इस अवस्था में आप उस परब्रह्म के साथ होकर उसमें खो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। तो ये तो थी ज्ञान के बारे में सामान्य नॉलेज। अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए, आप लोग यह तो जानते ही हैं कि मनुष्य सुख दुख में बंधा हुआ है। ये कर्म बंधन में है, साथ ही ये जन्म मरण के चक्कर में भी फंसा हुआ है। हम अपने कर्मों के अनुसार बार बार इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। जिस प्रकार के हमारे कर्म होते हैं ठीक उसी प्रकार का हमारा जन्म होता है। तो कुछ सिद्ध महापुरुष, ज्ञानी लोग इन जन्म मरण के चक्कर को, इस पैटर्न को तोड़कर इनसे मुक्त हो गए और खुद मुक्त होने के बाद दूसरों को भी मुक्त होने का मार्ग बताया, जिसमें कि ध्यान एक मार्ग है। ध्यान के मार्ग से भी इस जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकला जा सकता है, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण भगवान बुद्ध हैं। तो ध्यान की विधि आपके लिए बेसिकली करती क्या है? ध्यान की विधि आपको तैयार करती है ताकि आप अपने स्वयं का विश्लेषण कर सकें और स्वयं से ही मार्ग खोज सकें। ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे आमतौर पर मैं बताता हूं, श्वासों पर ध्यान लगाना, या नाभि पर ध्यान लगाना, या भस्त्रिका प्रयोग करना, किसी प्रकार का मंत्रोच्चारण करना, या बस यूं ही बैठे रहना। और हर व्यक्ति के अनुसार सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग ध्यान विधियां हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा विचार करता है, ध्यान करते समय उसके दिमाग में बहुत विचार आते हैं, और व्यक्ति में ईगो ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए डायनेमिक मेडिटेशन सबसे अच्छा है। ओशो के डायनेमिक मेडिटेशन को भी आप देख सकते हैं। वैसे इस बारे में मैंने भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो बेसिकली डायनेमिक मेडिटेशन में सबसे पहले आपको अपने शरीर की ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ता है।
जिसमें चीखना, चिल्लाना, नाचना, गाना, इस प्रकार का कोई भी प्रयोग। फिर भस्त्री का प्रयोग, उसके बाद हूं की आवाज। इसी प्रकार से 4 चरण हैं। चौथे चरण में आपको शांति से बैठ जाना है, रिलैक्स होकर। मतलब इस समय आपके शरीर की वह सभी ऊर्जा जो आपके लिए रुकावट पैदा करती, विचार लाती, इमेजिनेशन लाती, जो ध्यान नहीं लगने देती, उस सभी ऊर्जा को आपने पहले ही बाहर फेंक दिया है। अब जो आपका चौथा चरण बचता है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल बैठना है, बस ऐसे ही ध्यान में। और यही चौथा चरण सबसे उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यही चौथा चरण काम का है। बाकी पिछले तीनों चरण वह केवल आपको ध्यान में ले जाने के लिए तैयार करने का प्रोसेस था, यानी केवल विधियां थी। ध्यान भी केवल विधि है, ध्यान नहीं। मतलब जब आप सामान्य ध्यान करने बैठते हैं, उसके बाद आपके मन में जो भी कुछ विचार चलते हैं या जो भी प्रयास करते हैं, फोकस करना, मंत्रोच्चारण करना, या सांसों पर ध्यान लगाना, या नाभि केंद्र पर ध्यान लगाना, या ऊर्जा पर ध्यान लगाना, यह केवल विधि है। इन सब के पार जब आप नो माइंड की अवस्था में होते हो, जब आपके भीतर कुछ नहीं चल रहा होता, वही ध्यान की अवस्था है। मतलब कुछ ऐसे ही हमारे इस चैनल पर कुछ ऐसे साधक हैं जो ज्यादातर ध्यान की विधियां करते रहते हैं। उन्हें ध्यान नहीं लगता, क्योंकि ध्यान और ध्यान की विधि दोनों अलग अलग चीजें हैं। ध्यान की ये सभी विधियां आपको ध्यान के द्वार तक ले जाती हैं। ये सब विधि करने के बाद आप फिजिकली और मेंटली तैयार हो जाते हो। इसके बाद आपको ध्यान लग जाना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं लगता, तो समझो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, इसे समझने में गलती कर रहे हैं। जैसे ज्यादातर साधकों की मान्यता यह होती है कि जब वह ध्यान की विधि कर रहे होते हैं या ध्यान कर रहे होते हैं, तो वो कुछ इस इंतजार में होते हैं कि जब ध्यान लगेगा तब उनके अंतर आकाश में किसी प्रकार की फिल्म चलने लगेगी। उन्हें सब कुछ तीसरी आंख से दिखाई देने लगेगा, उन्हें वो सभी ज्ञान दिखने लगेगा, या फिर परमात्मा स्वयं आकर उन्हें वो ज्ञान बताने लगेगा। जब आपको ध्यान घटेगा तब ये सब कुछ होगा। परंतु ऐसा सब कुछ नहीं होता। ध्यान करने से सबसे पहले आपको क्लैरिटी मिलती है, परमात्मा आपको विचार डालता है, लेकिन उसके साथ ही आपके भीतर कुछ गलत विचार आ जाते हैं जो आपने ही कभी न कभी संग्रहित किए होंगे, इस जन्म में या अपने पिछले कुछ जन्मों में। ध्यान आपको केवल इतनी समझ देगा, या कहें परमात्मा आपको कुछ ऐसे अच्छे विचार देगा जिससे आप अपने गलत विचारों को छांटकर बाहर निकाल सकें, उनसे सदा के लिए मुक्त हो सकें। बेसिकली ध्यान की कोई भी विधि आपके लिए इतना ही काम करती है कि अब आप एक साधक के रूप में तैयार हो रहे हैं। बस आपको उस परम ऊर्जा का साथ चाहिए जो आपको मोक्ष तक पहुंचा सकती है। लेकिन देखा गया है ज्यादातर साधक बीच में ही अटक जाते हैं। या तो वो ध्यान की विधियों में अटक जाते हैं, या फिर ध्यान से जो अनुभव होते हैं वो वहां फंस जाते हैं। क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि आप जैसे ही ध्यान में बैठेंगे, आपने कोई भी मुद्रा बना ली, ज्ञान मुद्रा या कोई और मुद्रा, और बस आपने अपनी आंखें बंद की, श्वासों पर ध्यान लगाना शुरू किया, और बस कुछ ही देर बाद चमत्कार घटना शुरू हो जाएगा, और आप ध्यान में चुपके से उसी चमत्कार का इंतजार करते रहते हो कि अब ध्यान घटेगा, कि शायद यही ध्यान है। क्या इसी को ज्ञान मिलना कहते हैं? आपके जो विचार चल रहे होते हैं, विचारों में कुछ क्लैरिटी हो रही होती है, कुछ सवालों के जवाब मिल रहे होते हैं, या फिर आपको प्रकाश दिखने लग जाना। आप इन्हीं सब चीजों को ध्यान के अनुभव मानने लगते हो। लेकिन यह तो केवल ध्यान की प्रैक्टिस थी, ध्यान नहीं था। बेसिकली आपके भीतर इस अवस्था में जो भी घटनाएं घट रही होती हैं, यह आपको मानसिक रूप से तैयार कर रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़े बहुत बदलाव महसूस होते हैं। थर्ड आई पॉइंट पर खिंचाव महसूस होना, आंखें बंद करने पर लाइट चमकना, ध्यान में डर लगना, शरीर में छोटे मोटे कुछ चेंजेस महसूस करना, यह सब कुछ सामान्य है, ध्यान से पहले की चीजें हैं। और कुछ साधकों का तो कहना है कि उनके साथ तो चमत्कार घटित हो गया, उन्हें तो स्वयं भगवान दिखने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनको ध्यान में दिखने वाले वो सभी भगवान वो भी झूठे हैं, वह उन्हीं के द्वारा निर्मित किए गए हैं। क्योंकि कृष्ण को मानने वाले को कृष्ण दिखाई देते हैं, बुद्ध को मानने वाले को बुद्ध, और जो कोई व्यक्ति अपना समर्पण किसी गुरु के समक्ष कर देता है तो उसे वह गुरु दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो अवस्था यहाँ तक पहुंच जाती है कि उन्हें ध्यान में दिखने वाली ये सभी इमेजेस उनसे बात करने लगती हैं। लेकिन कभी आप शांत होकर यह नहीं सोचते
कि आज हमारे पास में जो भी भगवान है, हम जिनकी भी पूजा करते हैं, अब चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, बुद्ध हो या जीसस क्राइस्ट हो, इन सभी के फोटो, सभी की प्रतिमाएं, यह काल्पनिक है। इसकी क्या गारंटी है कि राम जी और कृष्ण जी के दाढ़ी मूछ नहीं थी, परंतु भगवान है तो उन्हें सुंदर दिखने के लिए एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया। इसका मतलब यह है, भगवान और सिद्ध पुरुषों के बारे में जो वर्णन वेद, पुराण और उपनिषद में मिलता है, उसी के आधार पर कल्पना करके सभी भगवानों की मूर्ति या इमेजेस को बनाया गया है। आप महाभारत या रामायण सीरियल देखते हैं तो जिन्होंने पुरानी रामायण और महाभारत देखी होगी, उन्होंने अपने भीतर भगवान की वही इमेज बना रखी होगी जो कैरेक्टर टीवी सीरियल में दिखाए गए हैं। और जरूरत पड़ने पर जब आप अपने हाथ जोड़ते होंगे, आंखें बंद करके भगवान को याद करते होंगे, तो आपको कोई ना कोई फोटो, कोई ना कोई प्रतिमा वही दिखाई देती होगी जो असल में काल्पनिक है। तो ध्यान में आपको जो भी कुछ अनुभव होते हैं, ज्यादातर ये सभी अनुभव आपके मन के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। ये सब धोखा देने के लिए है, केवल माया का हिस्सा। असल में आपका मन आपको आगे की गति नहीं करने देना चाहता, क्योंकि उसकी हत्या हो जाएगी, उसे मरना होगा, जब ही आप आगे जा पाएंगे। तो वह मन अपने आप को बचाने के लिए आपको यह सब कुछ दिखाता रहता है, जिससे आप इसी में रुक जाएं, यहीं बीच में कहीं अटक जाएं। और ज्यादातर ऐसा ही होता है, साधक इसी बीच में कहीं ना कहीं अटक जाता है। इसका एक एग्जाम्पल आप स्वामी विवेकानंद जी का ले सकते हैं। उन्हें भी परम ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो पाई थी, वह भी साधना के बीच में ही अटक गए थे। तो अब सवाल यह उठता है कि हमें पता कैसे लगे कि हमारा ध्यान असल में घट रहा है या हम केवल विधि में अटके हुए हैं। देखिए, एक साधारण मनुष्य भी मोक्ष की ओर बढ़ रहा है, अब वो चाहे रेंगते हुए क्यों ना बढ़े, लेकिन यह प्रोसेस प्राकृतिक रूप से भी होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी समझ और विवेक भी बढ़ने लगता है। आपके चक्रों की गति भी उस हिसाब से थोड़ी सी तेज होती है। परंतु ध्यान की विधियों से और ध्यान में प्रवेश करने के बाद इस गति को बहुत तेज किया जा सकता है। यानी कुंडलिनी शक्ति को तेजी से ऊपर की ओर बढ़ाया जा सकता है और अपने चक्रा को जल्दी एक्टिवेट किया जा सकता है। मतलब सिंपल है, आप जितनी समझ या जो बातें कई जन्मों में सीख पाते, वो आप सब इसी जन्म में कंप्लीट कर लेते हैं। आपने ये अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ लोगों की उम्र के साथ साथ उनकी समझ भी डेवलप हो जाती है। और जब आपका ध्यान लगने लगता है तो आप देखते हो कि आपके मन में बहुत से विचार आ रहे हैं। आपको सिंपल सा ये करना है कि हर एक विचार को बस आते हुए देखना है और उन्हें समझना है। यानी आपके विचारों के जरिए जो भी इच्छा या जो भी भावना आपके भीतर उत्पन्न हो रही है, बस आप उसमें अपनी गहरी समझ लगानी है कि इससे होगा क्या, इनका क्या मतलब है, ये क्यों आ रहे हैं, भावनाएं क्यों उठ रही हैं। मतलब आपको ध्यान में जो भी कुछ हो रहा है, उन सभी अनुभवों को समझकर उन्हें छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। किसी भी चीज को रुककर पकड़ना नहीं है। तो जैसे जैसे आप अपने सभी ध्यान के अनुभवों को छोड़ते चले जाते हैं, अपने विचारों को एनालिसिस करके आगे बढ़ते रहते हैं, तो उसके बाद आपको योग निद्रा घटती है। योग निद्रा का केवल इतना अर्थ है कि आपका शरीर सोया हुआ है, परंतु आप सब कुछ जान पा रहे होते हो। यानी आप सोते हुए भी कॉन्शियस रहते हो। साधारण नींद में जब आप सोते हो तब आपको पता नहीं होता कि बाहर क्या घट रहा है, परंतु योग निद्रा में आप सब कुछ देख पाते हो, सब जान पाते हो। और योग निद्रा के दौरान जब आप इसमें निपुण होने लगते हो, शरीर के सोते समय आप अपने स्वप्न को भी दूर से देख सकते हो। तब इसके बाद आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकते हो, जिसमें आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से निकलकर दूसरे आयामों की यात्रा कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन को ही, यानी सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत को, इसी को ज्ञान समझने लगते हैं और इसी से संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु यह आपकी समस्या का समाधान नहीं है, यह आपको मोक्ष तक नहीं ले जा सकता। आपको इसे भी छोड़ना होगा। आपको एस्ट्रल ट्रैवलिंग या एस्ट्रल प्रोजेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको कुछ ऐसा करना है, जैसे मान लो आप सड़क पर अपनी कार से कहीं जा रहे हैं और आपको सड़क पर बहुत सारे लोग आते जाते दिख रहे हैं, परंतु आप सब कुछ देखते हुए उन्हें छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हो अपनी मंजिल की ओर। आप बीच में किसी को देखकर वहीं रुक नहीं जाते,
बेशक आप रास्ते में बहुत सारे दृश्य देखते हो, अच्छे बुरे हर प्रकार के, पर आप सब कुछ छोड़ते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहते हो। इसी प्रकार से ध्यान के उन सभी अनुभवों में आपको अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है। आपका अंतिम लक्ष्य है उस परमात्मा से मिलन। और इन्हीं सब अनुभवों के बीच में आपको यह पता लगने लगता है कि आप इस शरीर से अलग हो, आप ये शरीर नहीं हो। क्योंकि अब आपको योग निद्रा सामान्य घटने लगेगी। शरीर सो जाएगा परंतु आप जागे रहेंगे। फिर आपके विचार भी आते जाते रहते हैं और आप विचारों के भी साक्षी होते हैं। और अगर आप किसी विचारों में नहीं अटकते, कोई विचार नहीं पकड़ते, तब आपको बीच में नो माइंड की स्टेज मिल जाती है। तो आपके भीतर विचार कैसे भी हों, कुछ भी हों, उसके बारे में सोचना नहीं है। आपको ये भी नहीं सोचना कि ये ज्यादा विचार क्यों आ रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। जो आता है उसे आने दो, जाने दो, आगे बढ़ते रहो। अगर आप कोई विरोध नहीं करोगे तब आप अपने आप को शांत पाओगे। और जैसे ही आपको नो माइंड की अवस्था मिलती है, जहां कोई विचार नहीं होता, अब आप विधि से आगे बढ़ जाते हैं। इसी को ध्यान कहते हैं। अब यहां पर आपको एक अवस्था मिलती है जब आपको लगता है कि अब कोई भी विचार नहीं आ रहे। याद रखना, आपको लगता है कोई भी विचार नहीं आ रहे, मतलब ये भी एक विचार है। हालांकि इस विचार से आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन यह विचार ही देख रहा होता है कि अब कोई विचार नहीं है, क्योंकि यहां पर भी विचार है। लेकिन ध्यान की यह स्थिति भी घट जाए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यहां भी रुकना नहीं है, आपको और आगे बढ़ना है। क्योंकि इस स्थिति में, या कहूं इस अनुभव में, हर एक सामान्य व्यक्ति डेली जाता है। हाँ, ध्यान की गहरी अवस्था हर व्यक्ति को नींद में प्राप्त हो जाती है, लेकिन गहरी नींद में आप अनकॉन्शियस होते हो। गहरी नींद में आपके भीतर जो विचार होते हैं, आप उन्हें विचार नहीं जान पाते। नींद में आने वाले विचारों को सपना कहते हैं। और जब नींद में आपको सपने नहीं आते, या कहूं विचार नहीं होते, तो आपको वो मेमोरी याद नहीं होती। तो जब आपका ध्यान लगने लगता है, आपका शरीर नींद में होने के बाद भी आप कॉन्शियस होते हो, विचारों को देखकर विचारों से मुक्त हो जाते हो, तब आपको यह ध्यान लगने लगता है। इसके बाद ही असली खेल शुरू होता है। यानी इसके बाद आपके हर एक चक्र के लिए आपको समाधि लगती जाती है। अब इस प्रोसेस में आपको जैसे जैसे समाधि लगती जाती है, ध्यान गहरा होता जाता है। तब एक अवस्था ऐसी आती है जहां पर आपको यह भी नहीं पता होता कि कोई विचार चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऐसे में आपको शून्य भी महसूस नहीं होता। इन सबको आप देखते रहते हो, तब आपके भीतर एक अलग प्रकार का एहसास होता है, और उस चीज को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसे एक्सप्लेन करने का कोई उपाय, कोई तरीका नहीं है। वहां तो केवल एक एहसास होता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा। आपके लिए सब कुछ मिट जाता है। तब आपको यह भी एहसास नहीं होता कि मैं हूं। करीब करीब वह मृत्यु जैसा एहसास है। इसलिए यह थोड़ा सा डरावना भी होता है। तो कई बार किसी नए साधक के साथ यह पहली बार हो जाता है, तो हो सकता है वह साधक डर जाए। वह आश्चर्यचकित होकर देखेगा कि यह हुआ क्या। ना तो वह इसे ठीक से जान पाएगा और ना किसी से कह पाएगा। कई बार आप भी मुझसे पूछते हो कि हमें ध्यान में कभी कभी बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। असल में यह मृत्यु का डर है, जो मोक्ष तक पहुंचने से पहले आपको अवश्य होना चाहिए। इसको पार किए बिना आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो इस डर से निपटना कैसे है? जब आपको इस प्रकार की कोई फीलिंग आए, आपको कुछ डर जैसा लगे, तो उसे भी लगने दो, आगे बढ़ो, चिंता मत करो, आप मरोगे नहीं। बस आपके भीतर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि इसके आगे चलकर देखें आगे क्या होता है। ऐसे ही सो ऑन गति करते रहें, आगे देखते रहें। अगर आप बीच में ही डरकर अपना ध्यान तोड़कर आंखें खोल देते हो, तब ये प्रोसेस बीच में ही रुक जाता है। तो इस प्रकार की डर की अवस्था में आपको आगे बढ़ जाना है, उसे देखते हुए। इस चरण के बाद आप एक विशेष आयाम में पहुंच जाओगे, और इस अवस्था को गहरी समाधि कहते हैं। और इस एहसास को भी बताने का कोई उपाय नहीं है। एनीवे, आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इससे आगे के अनुभव को या आगे की बात को हम अगले वीडियो में करेंगे।